हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी। आज उसकी थर्ड वीडियो है जो कि जैन और बौद्ध धर्म पर निर्धारित टॉप 30 क्वेश्चंस की वीडियो है। लेट्स यहाँ से शुरू करते हैं ट्रिक से, क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना आसान हो जाएगा। इसमें है गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चंस के लिए जो मेन ट्रिक है वो है गौतम बुद्ध बोध गया। जैसे लव कुश बोध गया। लव कुश मतलब सच्चाई, लव कुश। लव का मतलब है लुम्बिनी, जहाँ पे जन्म हुआ था। कुश का मतलब है कुशीनगर, जहाँ पे मृत्यु हुई थी। मृत्यु को परिनिर्वाण कहा गया है इसमें। बोध का मतलब है बोध गया, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नाथ का मतलब है सारनाथ, जहाँ पे इन्होंने अपना फर्स्ट उपदेश दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? ए अशोक मौर्य का स्तंभ, बी मूर्ति, सी पीपल वृक्ष, डी बौद्ध मठ। ए बौद्ध मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। बौद्ध मौर्य का रुमनदेही स्तंभ। और जन्म कहाँ पे होता है? लुम्बिनी में। अभी अभी हमने सीखा था कहाँ होता है, लुम्बिनी में। लुम्बिनी में जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। बौद्ध किस वंश से संबंधित थे? ए ज्ञात्रक, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। शाक्य। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? ए वैशाली, बी कश्मीर, सी राजगृह, डी पाटलिपुत्र। इसका आंसर होगा सी राजगृह। बौद्ध धर्म की जो प्रथम थी वो तो अजातशत्रु के समय में हुई थी राजगृह में, इसलिए इसको फर्स्ट परिषद भी बोला जाता है। पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? ए अशोक, बी कनिष्क, सी हर्ष, डी बिंदुसार। सॉरी, यहाँ पांचवी नहीं, फोर्थ होगा। ये क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है। फोर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? कनिष्क के समय। अशोक के समय हुई थी थर्ड। बुद्ध का अर्थ है? ए ज्ञान प्राप्ति, बी धर्म प्रचारक, सी प्रतिभाशाली, डी शक्तिशाली। ज्ञान प्राप्ति। बौद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। त्रिपिटक, उपनिषद, अंग, आरण्यक। इसका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके 3 भाग हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। उपनिषद और अरण्य ब्राह्मण धर्म से हैं और अंग जैन धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था। ये वर्ग थे वणिक एवं पुरोहित, बी साहूकार एवं दास, सी योद्धा एवं व्यापारी, डी स्त्रियां एवं शूद्र। राइट आंसर डी, स्त्रियां एवं शूद्र। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? हमने पहले देखा था सारनाथ में। बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता था? ए दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा, डी ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। दरअसल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें 3 आंसर होंगे। दुनिया दुखों से भरी है, बी लोगों को दुख इन इच्छाओं के कारण होते हैं, और सी यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निवारण मिल जाता है। निवारण मतलब मोक्ष। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? हड़प्पा काल में, बी उत्तर वैदिक काल में, सी बुद्ध के काल में, डी मौर्य के काल में। इसका आंसर होगा बुद्ध के काल में। मोस्टली ये चांदी के सिक्के होते थे और कुछ कुछ तांबे के भी होते थे। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? ए प्राकृत पाठ, बी पाली पाठ, सी संस्कृत पाठ, डी चित्रलेखीय पाठ। पाली पाठ। क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली, बी संस्कृत, सी अरेमेइक, डी प्राकृत। अभी देखा था पाली। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ए दिव्य वंदना,
बी दोहा कोसा, सी वज्रछेदिका, डी वामसात पाकिसनी। इसका आंसर है डी वामसात पाकिसनी, जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। जो 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ए जन्म, बी महाअभिनिष्क्रणम, सी प्रबोध, डी महापरिनिर्वाण। ए जन्म। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कपिलवस्तु, डी राजगृह। इसका आंसर होगा बोध गया। बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न, बी त्रिवर्ग, सी त्रिसर्ग, डी त्रिमूर्ति। ए त्रिरत्न। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा था? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी सिख धर्म, डी हिंदू धर्म। राइट आंसर बौद्ध धर्म। बौद्ध के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? ए स्तूप, बी धर्मादेश, सी स्तंभ, डी एकास्मक। आंसर होगा स्तूप, जो गुंबदकार की होती है। 19 निम्न में कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ए उदयन, बी बिम्बिसार, सी अजातशत्रु, डी महापद्मानंद। ये भी था। उदयन, बिम्बिसार और अजातशत्रु तीनों थे, ये नहीं था, तो इसमें आएगा नहीं। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ए 483 ईसा पूर्व, बी 438 ईसा पूर्व, सी 453 ईसा पूर्व, डी 468 ईसा पूर्व। राइट आंसर इज ए 483 ईसा पूर्व। और जन्म कब हुआ था वो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण भी कहा गया है। इनकी बौद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि महापरिनिर्वाण से क्या मतलब है? मतलब बौद्ध जी की मृत्यु हुई थी। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? ए सारनाथ, बी बोध गया, सी कुशीनगर, डी पावापुरी। सारनाथ में उपदेश दिया था, फर्स्ट उपदेश सारनाथ में दिया था। बोध गया में बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। सी कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। डी पावापुरी का कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा ये। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किस के दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ए बुद्ध के युग में, बी मौर्य काल में, सी पश्चिम मौर्य काल में, डी गुप्त काल में। बुद्ध के काल में, क्योंकि जो महावीर जी थे जो जैन धर्म से संबंधित थे, और जो महात्मा बुद्ध जी थे जो बुद्ध धर्म से संबंधित थे, वो खुद क्षत्रिय कुल से संबंध रखते थे। महावीर कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक माना जाता है जिनको, वो श्री महावीर जी थे। वो कौन से तीर्थकार थे? 21वें तीर्थकार थे, 24वें तीर्थकार थे, 23वें तीर्थकार थे, या डी 22वें तीर्थकार थे? आंसर है 24वें, और ये लास्ट थे। और 23वें तीर्थकार आप कमेंट में बताना कि कौन थे। इनका भी नाम हमेशा एसएससी हर बार पूछती है। 24वां क्वेश्चन, भारत में जैन धर्म का संस्थापक किन्हें माना जाता है? जो असली संस्थापक माना जाता है महावीर जी को माना जाता है, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे स्टार लगाना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ऋषभदेव, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे। पार्श्वनाथ मैंने आपसे पूछा है कि कमेंट में बताना कौन से थे, 23वें थे। और महावीर स्वामी जी 24वें तीर्थकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन में आपके 3 क्वेश्चन हो गए। जैन धर्म का पहला तीर्थकार किसे माना जाता है? ऋषभदेव जी को। और जो 23वां तीर्थकार माना जाता है वो पार्श्वनाथ जी को। और जो 24वां और रियल संस्थापक ऑफ जैन धर्म माने जाते हैं वो महावीर स्वामी जी माने जाते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था?
पावा में, सारनाथ में, वैशाली में, श्रवणबेलगोला में। पावा में। महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। वर्धमान महावीर ने महाजनपद की राजधानी पावा या पावापुरी में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये बिहार में नालंदा जिले में स्थित है। याद रखना, बिहार में नालंदा जिले में। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, वेद, आर्यसूत्र, अंग। अंग। राइट आंसर इज डी, अंग। त्रिपिटक किसको कहा जाता है? बौद्ध धर्म को। ये इसका आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के साहित्य को बोलते हैं और वेद ब्राह्मण। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ए समुद्रगुप्त, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त, डी अशोक। इसका राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी अपने अंतिम दिनों में, और ये श्रवणबेलगोला कर्नाटक में एक मंदिर है, वहाँ पे चले गए थे और उन्होंने वहीं पे अपना शरीर त्याग दिया था। तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है? रामेश्वरम, कांची, मदुरई, श्रवणबेलगोला। अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था श्रवणबेलगोला, ये है कर्नाटका में। बहुत फेमस मंदिर है। यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम? ए सूतिक संग्रह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जैन अवेस्ता। तो यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है मूसा संहिता। और त्रिपिटक किसका है? कमेंट करना। और जंद अवेस्त किसका है? फारसियों का। फारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। और त्रिपिटक आपको बताना है कमेंट करके, और कमेंट करके आपको सबको ये बताना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, ताकि मैं आगे और वीडियोज़ बना सकूँ। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।